सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। आपका ये जो कॉलेजियम सिस्टम वो उसको खत्म करने की बात होना चाहिए। यूपीटी में होना चाहिए, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात होना चाहिए, आपका मीडिया में होना चाहिए। एक एक इशू लेके लड़ा जा सकता है। नॉर्थ इंडिया का बैकवर्ड सोया हुआ है या यादव को, कुर्मी को, पाल को, पिछड़ों को आज यहाँ नहीं आना चाहिए। मैं तो बीएसपी के साथ भी काम करना चाह रहा था। हम मैदान में लड़ते हैं, लोगों के साथ लड़ते हैं। प्रयास है कि मुस्लिम समाज भी सामाजिक न्याय के प्रति जागरूक हो। बहुत ही रेयर मुस्लिम समाज से कोई सामाजिक और राजनीतिक नेतृत्व निकलता है जो सामाजिक न्याय के महत्व को समझता है। जब गुजरात में नरसंहार हुआ उस समय जमीयत उलमा हिंद के साथ लाखों की दलित मुस्लिम रैली का आयोजन किया करता था। एक बात उस समय भी बार बार कहा था कि मुस्लिम समाज की सरकार में नुमाइंदगी नहीं होगी तो एक तरफा इनके खिलाफ अन्याय होगा, चाहे पुलिस के द्वारा, सीआरपीएफ हो या न्यायपालिका हो। इसलिए जो 27% आरक्षण है उसमें मुस्लिम समाज का हिस्सा अलग भी कर दिया जाए। कम से कम मुस्लिम समाज में चाहे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट हो, ईडी हो या सीआरपीएफ हो, पीएसी हो, पुलिस हो, इनकी संख्या रहेगी और रेड मारने जाए या जांच करने जाए तो डर बना रहे। जस्टिस यादव जी को भी मुखातिब कह के करता हूं और ये मजबूर बना और चर्चा भी हुई, लेकिन उसके बाद बात खत्म हो गई। और अभी जस्टिस सरवैया जी कह रहे थे, मैं बीजेपी में गया, बीजेपी में जाके हमने प्राइवेट मेंबर बिल इंट्रोड्यूस किया था, रिजर्वेशन इन प्राइवेट सेक्टर फॉर एससी, एसटी, ओबीसी, और पार्लियामेंट में इंट्रोड्यूस हुआ। मेरे 500 से ज्यादा भाषण हैं, लगभग 300 के आसपास भाषण ओबीसी, एससी, एसटी रिजर्वेशन के ही संबंध में हैं। उतना सत्ता पक्ष के लोग भी नहीं बोलते थे। आज मैं अगर आप कहते तो हम संख्या भी लेके आते तो भी 10-15 लोगों को साथ ही आया। मैं 100-200 लोगों को भी कह सकता आने के लिए, क्योंकि जनतंत्र में संख्या मैटर करती है, पीपल्स पावर। रिजर्वेशन पर, भागीदारी पर, सोशल जस्टिस के ऊपर एक और राष्ट्रीय कंसल्टेशन 31 जुलाई को एनडीएमसी हाल जंतर मंतर में रखा गया है। आप लोगों को निमंत्रण देंगे, फिर आप देखना कि किस तरह के लोग उसमें आते हैं। अभी 18-19 जून को भी किया। आरक्षण के मुद्दे पर, संविधान बचाने के मुद्दे पर, निजी क्षेत्र में आरक्षण देने के लिए मैं रामलीला मैदान भरता था। और एक बार तो ऐसा हुआ कि काशीराम जी की रैली 15 दिन पहले थी और रामविलास जी की एक हफ्ते पहले, और मीडिया ने झगड़ा लगा दिया कि किसकी बड़ी रैली होगी, और रिजर्वेशन पर थी, संविधान पर थी, और हमने उनसे भी बड़ी रैली की थी इसी विषय पर। हम मैदान में लड़ते हैं, लोगों के साथ लड़ते हैं। मैं किसी दल में रहूं, कहीं भी रहूं, लेकिन
सामाजिक न्याय की बात को कभी नहीं छोड़ता हूं, चाहे मेरा राजनीतिक कैरियर का सत्यानाश हो जाए, बन जाए, उसकी चिंता मुझे नहीं। मजबूरी थी, वरना मैं तो बीएसपी के साथ भी काम करना चाह रहा था। समाजवादी पार्टी के साथ इसलिए नहीं किया कि हो सकता है था कि अभी तक पिछड़ों को भी पदोन्नति में आरक्षण मिल गया होता। जब 2012 में रिजर्वेशन कानून पास होने की बात आई थी तो मुलायम सिंह जी ने ही पास नहीं होने दिया था। मुलायम सिंह जी ने प्रतिफलवा दिया था अपने 2 एमपीओं से, और मुलायम सिंह जी को करना तो यह चाहिए था कि इनको भी दलितों के भांति पिछड़ों का अधिकार उसी समय मांग लेना चाहिए था। हो सकता है उस समय मिल भी जाता। पदोन्नति में आरक्षण पिछड़ों को भी मांग लेना चाहिए था, बजाय विरोध करने का। और उत्तर प्रदेश में नागराज का केस सिरसोरिया साहब मैंने लड़ा था, और प्राइवेट काउंसिल हायर करा था। 40 लाख रुपया भारत सरकार से दिलवाया था निजी काउंसिल को। उस समय मीरा कुमार जी सामाजिक न्याय मंत्री थी, हंसराज भारद्वाज जी लॉ मिनिस्टर, सुरेश पचौरी जी डीओपीटी मिनिस्टर। उन्होंने कहा आपको अटॉर्नी जनरल में यकीन नहीं है। हम कहा यकीन है, लेकिन प्राइवेट लॉयर चाहिए। तो जो सुब्बा राव जी बैकवर्ड एडवोकेट हैं, उनको हायर किया सरकार के पैसे से। मरियम पुथर को किया और पराशरन को किया, और नागराज केस को हमने जीता। वो केस हमने लड़ा था। तो रिजर्वेशन के मुद्दे पर वही नहीं, कई केसेस हमने, जिन केसेस को हमने नहीं लड़ा दूसरे एसोसिएशन ने लड़ा, हार के गए सुप्रीम कोर्ट। हम यही काम करते हैं, इनके दांव पेच को जानते हैं, रिजर्वेशन को जानते हैं, सारे जजमेंट को जानते हैं। और इस समय देश में 80 लाख पद खाली पड़े हैं पूरे देश में। पूरे देश में सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर स्टेट गवर्नमेंट का, अगर वो भरे जाए तो कितना बड़ा न्याय हो सकता है। जस्टिस सिसोदिया जी, जस्टिस वीरेंद्र जी, एक आश्चर्य की बात बताऊंगा आपको। जब अर्जुन सिंह जी ने 93rd अमेंडमेंट किया और पिछड़ों को हायर एजुकेशन में आरक्षण दिया, इसी जंतर मंतर पर 4 डॉक्टर इंजीनियर खड़े हो जाते थे और बड़ा बड़ा विरोध में बड़ा छपने लगता था अखबार में। अर्जुन सिंह ने मुझे याद किया, मैं गया, कहा कि बैकवर्ड का कोई दिखाई नहीं पड़ रहा, कहीं सुप्रीम कोर्ट में याचिका फाइल न हो जाए और हायर एजुकेशन में जो बैकवर्ड का रिजर्वेशन का अमेंडमेंट है अटक न जाए। उन्होंने सेक्रेटली अपना लॉयर दिया, कैविएट फाइल मैंने किया। नॉर्थ इंडिया का बैकवर्ड सोया हुआ है, क्या यादव को, कुर्मी को, पाल को, पिछड़ों को आज यहां नहीं आना चाहिए? जस्टिस सिसोदिया जी को मैं सलाम करता हूं कि तमिलनाडु से, आंध्र प्रदेश से आकर के जगा रहे हैं। जस्टिस वीरेंद्र यादव जी इलाहाबाद से आते, क्या उनको नहीं आना चाहिए? ये हालात, जब मुलायम सिंह जी पहले बार मुख्यमंत्री बने थे 89 में, बैकवर्ड क्लर्क भी उनके पास नहीं थे। बाद में बने तो डीएम भी यादव मिल गए, एसपी मिल गए, पीएस मिल गए, एपीएस मिल गए। वो मंडल जजमेंट के कारण, मंडल जजमेंट न आया होता तो कोई नहीं मिलता। तो उत्तर भारत सोया हुआ है, हम इस बात को जानते हैं। संसद में कई बार मीसा भारती से, अखिलेश जी से और बैकवर्ड नेताओं से कहा कि आप बुद्धिजीवियों को, कम से कम बुद्धिजीवियों को बुला करके वार्तालाप तो करो आरक्षण के मामले में। 27% का आरक्षण
पिछड़ों को दिया गया 12-13% से ज्यादा लागू नहीं हो पाया। और मुस्लिम भाइयों के लिए आरक्षण का तो बहुत ही ज्यादा जरूरत है। अगर रेड होगा तो एक तरफा होता, क्योंकि इनके सिपाही नहीं है, इनके इंस्पेक्टर नहीं है, इनके अधिकारी नहीं है। रिजर्वेशन मिले और लगभग 80% मुस्लिम समाज ओबीसी में शामिल है, इंटाइटल्ड है रिजर्वेशन के। लड़ाई यहाँ है और सही लड़ाई लड़ रहे हैं सुरैया जी। और जरूरत पड़ेगी जब, तो मैदान जंग देख लीजिएगा। उत्तर भारत में हमसे ज्यादा मददगार आपके लिए कोई नहीं होगा। पब्लिक के साथ हमने पब्लिक की लड़ाई, मैदानी लड़ाई हमेशा लड़ी है। मैं एक बार हुआ, बड़ी रैली हुई, नरेंद्र मोदी जी सुबह मिले पार्लियामेंट में। अरे भाई कैसे रैली रही आपकी, पूरा रामलीला मैदान नीला नीला हो गया था। वो परिसंघ की रैली थी, हमारी परिसंघ की रैली थी। तो हमने कहा सर आपको तो पता ही होगा। तो मैं बीजेपी में रह करके भी हर साल रैली करता था, चाहे वो सरकार के खिलाफ ही क्यों न हो। और ये कोई छुपी हुई बात नहीं है, रामलीला मैदान भर भी जाता था और पढ़े लिखे लोगों से। तो यह भी है, तो लड़ाई तो लड़ना ही पड़ेगा। और मैं तो कई दिनों से सोच रहा हूं कि उत्तर भारत में द्रविडियन मॉडल आना चाहिए। उत्तर भारत में द्रविडियन मॉडल आएगा तो सांप्रदायिकता खत्म हो जाएगी, डेवलपमेंट होगा और सभी को न्याय मिलेगा। तो मैं आज आह्वान देता हूं कि उत्तर भारत को भी तमिलनाडु मॉडल चाहिए सारे राज्यों के लिए। एक बार मैं ऐसे हवाई जहाज की यात्रा कर रहा था, बीजेपी के बहुत बड़े नेता मिले। हम कहा उत्तर भारत में कभी रहीसी नहीं आएगी, विकास नहीं होगा। वो उन्होंने कहा वो कैसे? हम कहा मुझसे सुन लीजिए, जहां आरक्षण पहले आया, सामाजिक न्याय पहले आया, उन्हीं राज्यों की प्रॉस्पेरिटी हुई। 1921 में जस्टिस पार्टी मद्रास ने रिजर्वेशन लागू किया, 1902 में साहू जी महाराज ने किया, फिर त्रावणकोर स्टेट में 1921 में हुआ और 1884 या 88 की बात है, लिली कमीशन के बैठा। उसके बाद मैसूर स्टेट में। हम कहा इन राज्यों में पहले सामाजिक न्याय की लड़ाई लड़ी जा चुकी थी, सबको भागीदारी दी जा चुकी थी। इसीलिए साउथ इंडिया के जितने राज्य हैं वो माला माल हैं, प्रॉस्परस हैं, साफ सुथरे हैं और विकसित हैं। शिक्षा में भी आगे हैं, सॉफ्टवेयर में भी आगे हैं, पैसे में भी आगे हैं। और जब तक वो मॉडल नहीं आएगा, उत्तर भारत में कोई अमीरी और रहीसी नहीं आने वाली। वो घबरा गए, कहा ये कहाँ से आप ले आ दिया? हम कहा देख लो, उत्तर भारत में तो रिजर्वेशन 1947 के बाद आया है, यहाँ तो बिना लड़ाई के आया है। वो तो बाबा साहब ने किया था, वहां तो लड़ के लिया, तो जागृति पहले हो गई। उसका असर आंध्रा में भी हुआ, नॉर्थ इंडिया में कोई सोशल रिवॉल्यूशन हुआ नहीं। इसके वजह से यहाँ एग्रीकल्चर में भी पीछे है, फाइनेंस में भी पीछे है, इंडस्ट्रीज भी नहीं है, ट्रेड भी नहीं है। उत्तर बिहार में क्या है, पर कैपिटा इनकम देख लीजिए। तो सामाजिक न्याय की मॉडल उत्तर प्रदेश में और उत्तर भारत में लाना पूरे देश के कल्याण की बात है। उसमें सवर्णों का भी भला होने वाला है, केवल दलितों और पिछड़ों का ही नहीं होने वाला है। इन्हीं शब्दों के साथ ताहिर जी, आपको, अपने साथियों को, आपकी लड़ाई बड़ी मुश्किल है, मैं जानता हूँ। मैंने बहुत आरक्षण के ऊपर, अकलियत के आरक्षण के ऊपर मैंने बड़ी मीटिंगें बुलाई, लोग ही नहीं आते थे। एक ने कहा अरे कहाँ इनके चक्करों में पड़े हो, मुशायरा के लिए दावत दीजिए, देखिए मार भर भर के आ जाएंगे। अधिकार के चक्कर में कहाँ पड़े हुए? मुझे लोगों ने कहा कहाँ पड़े हैं, अभी आरक्षण क्या है इनको क्या मालूम। तो ये स्थिति है, तो बहुत जागृत करने की आवश्यकता है, जरूरत है। तो
हमने कभी हवा में तीर नहीं छोड़ा कि हमारा राज होगा, हमारा राज होगा, ये भावुक नारा। हमने भागीदारी की बात किया, इससे 30-40 साल तक हमारा समाज को ठगा गया, इसके द्वारा इमोशनल बनाया गया। कार्यक्रम थे ही नहीं उसमें कि पदोन्नति में आरक्षण हो, निजी क्षेत्र में आरक्षण हो, हमें वाइस चांसलर चाहिए, हमें जजेस चाहिए, इसको इंग्लिश मीडियम के स्कूल चाहिए। इस पर कोई लड़ाई नहीं हुई। कैडर होता था, हमें हुकूमत चाहिए। जैसे मोदी मॉडल हुआ था कि हमें हिंदू राष्ट्र चाहिए, यहाँ पर हमें अपना राष्ट्र चाहिए, देने वाले बने, और उसी की वजह से आज हमारा आरक्षण खत्म हुआ। वो ताकत गलत जगह पर लग गई, उसके वजह से बर्बादी हुई। यही हालत है, और उसके वजह से सफनाइजेशन हुआ। केवल गाली देने, आलोचना से, कल्पना से नहीं हो सकता। एक एक इंच आपकी लड़ाई होगी, एक एक संस्थाओं में होनी चाहिए आपकी लड़ाई, सुप्रीम कोर्ट में होना चाहिए। आपका ये जो कॉलेजियम सिस्टम वो उसको खत्म करने की बात होना चाहिए, डीओपीटी में होना चाहिए, सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होना चाहिए, प्राइवेट सेक्टर में रिजर्वेशन की बात होना चाहिए, आपका मीडिया में होना चाहिए। एक एक इशू लेके लड़ा जा सकता है, क्योंकि इसको लड़ने में कठिन होगा और मुश्किल होगा। इमोशनल बात करके भीड़ को इकट्ठा किया जा सकता है। ब्राह्मण को खिलाफ बोल करके दलित को इकट्ठा कर लो, बैकवर्ड को खिलाफ बोल करके दलित को इकट्ठा कर दो, मुस्लिम को खिलाफ बोल करके हिंदुओं को इकट्ठा कर लो। ये इमोशनल चीजें, इसमें कार्यक्रम नहीं है, अधिकार नहीं है, भागीदारी नहीं है। इसको हमारे समाज में कहा गया था बहुजन क्रांति। आज वही कारण है कि ये सब कुछ खत्म हो रहा, क्योंकि लड़ने वाला कोई था ही नहीं। सब तो अपने राज देने वाले की बात कर रहे थे। एक एक चीज मैं कहना नहीं चाहता हूं। स्पेशल कंपोनेंट प्लान, ट्राइबल सब प्लान, कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं भी रिजर्वेशन क्लियरली डिफाइन नहीं हुआ है, परसेंटेज नहीं डिफाइन हुआ। एज फार एज वर्ड है, आप जस्टिस जानते हैं। तो जिसने दिया है आप उसको गाली दे के स्कॉलरशिप किसने दिया, बैंक का राष्ट्रीयकरण किसने किया, LIC का किसने किया, एयर इंडिया का किसने किया, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग किसने खड़ा किया, गवर्नमेंट डिपार्ट किसने खड़ा किया, किसने रिजर्वेशन दिया, किसने भागीदारी, थोड़ा भी भाई जो भी। देवगौड़ा जी की सरकार आई थी और गुजराल की सरकार आई थी। 5 आरक्षण विरोधी आदेश उसी समय में निकाले गए थे, पासवान जी भी थे। उस समय खत्म हुआ है। आज हमने उसको बचाया। 81वां 82वां 25वां अमेंडमेंट कराया, जो बड़ी बड़ी रैलियां हुई थी। तो सामाजिक न्याय की सरकार 5 आरक्षण डीओपीटी ने 5, और इतने खतरनाक थे, अगर वो समय रोके न गए होते अब तक आरक्षण निस्त नाबूद हो गया होता। और इस समाज की जो लड़ाई, खास तौर से दलित समाज की लड़ाई, अगर दलित समाज में कोई चौधरी है तो कर्मचारी अधिकारी, जागृत है तो कर्मचारी अधिकारी, प्रभावित करता है तो कर्मचारी अधिकारी, और पैदा हुआ है तो आरक्षण से, पैदा हुआ है तो शिक्षा के आरक्षण से। उसी आरक्षण को कहना अरे हम तो देने वाले बनेंगे, हम भीख क्यों मांगे, इस तरह का किया गया है। इतिहास कभी लिखा जाएगा किस तरह से गुमराह किया हमारे समाज के लोगों को, हमें मालूम है। हम इसलिए मैं जानता हूं कि मैं IRS ऑफिसर, मैं स्ट्रेंथ को जानता हूं, तो मैं आपके साथ हूं और इस लड़ाई को मैं पूरे देश में खड़ा कर दूंगा। आपको भीड़ चाहिए कहीं पर भी, इस मामले में कोई अंगुली नहीं उठा सकता। हम लोगों के बीच रहते हैं। धन्यवाद। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।